मैं ब्रजेश हुदा दिन में आपके बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे और तीन बड़े मुद्दे वो जुड़े हुए हैं आरटीवी से, ग्रामीण सेवा से और डीटीसी डिपार्टमेंट से। मुद्दे इसलिए बड़े हैं क्योंकि गवर्नमेंट किस तरह जो सरकारी गाड़ियां हैं या जो डीटीसी की बसें उनको इग्नोर कर रही है और प्राइवेट व्हीकल्स को लाने पे जोर दिया जा रहा है। किस तरह से डीटीसी की जो बसों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। और इसी इसी के साथ साथ बात करेंगे ग्रामीण सेवा के मुद्दों को लेकर। ग्रामीण सेवा में अभी दिक्कत ये आ रही है कि जो ग्रामीण सेवा के ड्राइवर्स हैं, लॉकडाउन में काम बंद हो गया है। और काम बंद होने के चक्कर लॉकडाउन से दिक्कत ये आ रही है कि जो रूट्स उनको अभी करंटली मिले हैं उन रूट्स में काम प्रॉपर नहीं है, तो नए रूट्स की डिमांड हो रही है। यानी ग्रामीण सेवा के डिपार्टमेंट में भी जो रूट्स की बात हो रही है कि रूट्स चेंज करवाओ और हमें काम मिलना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल कोई काम नहीं मिल रहा है। वहीं पर दिल्ली में एक ऐसा रूट्स भी निकल कर आया है जो है ही नहीं। यानी जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं नहीं है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं शो नहीं है। गाड़ियां परमिट क्रॉस कर चुकी हैं, कोई परमिट उनके ऊपर नहीं है, उसके बाद भी गाड़ियां चल रही हैं। और जब हमने उस पर डिपार्टमेंट से बात करी है, जब हमने टीआई से बात करी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ये थोड़ा इम्पॉसिबल। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और दिक्कत आ रही है कि जो रूट्स उनके पास नहीं है, जो ग्रामीण सेवा के जो काम बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसको किस तरह से देखा जाए। वहीं साथ में आरटीवी का कहना है कि वहाँ पर भी काम की दिक्कत है और वो भी काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि क्लस्टर स्कीम के तहत कोई नई चीज़ निकल कर आए, क्योंकि क्लस्टर या किलोमीटर स्कीम से वो पैसा दे, फाइनेंस की व्यवस्था करे, क्योंकि इनका काम भी बंद हो गया है। और आरटीवी पे बड़ा दिक्कत आ रही है। आरटीवी के जो ड्राइवर्स हैं वो बड़ा परेशान है, लगातार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो किलोमीटर या क्लस्टर स्कीम में दिल्ली सरकार चलाए, क्योंकि अभी फिलहाल जो दिल्ली सरकार और क्लस्टर स्कीम में बसें चलाई जा रही हैं उनमें कोई खास प्रॉफिट नहीं है, उल्टा गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। नुकसान किस तरह से हो रहा है कि अब डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो खुद क्लस्टर स्कीम में जो बसें चल रही हैं उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो डीटीसी की में 60% बसें आनी चाहिए थी, जो डीटीसी में 60% बसें आनी चाहिए थी, दिल्ली सरकार वो तो ला नहीं रही है। साथ ही क्लस्टर स्कीम में अपनी ज़्यादा भागीदारी और इंटरेस्ट दिखा रही है। धीरे धीरे सब कुछ क्लस्टर को देने की बात दिल्ली सरकार कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार क्लस्टर के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है कि दिल्ली में किसी किसी ना किसी तरीके से क्लस्टर का वर्चस्व बन जाए और क्लस्टर बसें ही चलती रहें। लेकिन यहाँ पर अब डीटीसी का विरोध चालू हो गया है। डीटीसी विरोध कर रही है कि दिल्ली सरकार के नियम के मुताबिक कि भैया आप ऐसा क्लस्टर क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे क्लस्टर को ही सारा जो काम जो है बसों का क्यों दिया जा रहा है, डीटीसी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही ग्रामीण सेवा में विक्की चोपड़ा जी आ गए जी, नमस्कार विक्की चोपड़ा जी। अरिजीत सिंह जी, आनंद कुमार जी, नमस्कार। विक्की जी, आपके मुताबिक जो न्यूज़ थे हमने उस पर बात कर लिया है और हमारी टीआई से ही बात हुई है, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको हम वो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और उनको हम बताएंगे कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, आप मान नहीं रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस रूट पर गाड़ियाँ चल कैसे जब ये रूट ही नहीं है तो। और दूसरा, रूट नहीं है, तीसरा और सबसे बड़ी बात, रूट के साथ साथ गाड़ियाँ अगर परमिट क्रॉस कर चुकी हैं, 2015 से परमिट नहीं इनके रिन्यू है, तो आखिर गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं। इस तरह के रूट चल रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर बात करनी बहुत ज़रूरी थी। इन सारे मुद्दों को लेकर तो तीन मुद्दे हैं और ये तीनों मुद्दे बिल्कुल ज्वलंत हो गए हैं, क्योंकि डीटीसी खुद गवर्नमेंट के विरोध में आ गई है कि भैया आप क्लस्टर स्कीम को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो। वहीं अब क्लस्टर के साथ नुकसान भी है, सारी चीज़ें हैं। और वहीं पर तीसरी चीज़, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां वहाँ पर हैं और प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं रही हैं और गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि खाली खाली बसें सड़कों पर चलाई जा रही हैं और गवर्नमेंट को नुकसान है, वहाँ उस तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो आरटीवी या मिनी बसें हैं या मेट्रो फीडर बसें हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप बसें चलवा रहे हैं, चलाइए, हमारा भी रोज़गार खत्म हो गया है, लेकिन हमें इसके लिए किलोमीटर स्कीम के तहत भी काम करवाना है, हमें इसके लिए किलोमीटर के साथ साथ क्लस्टर स्कीम के साथ भी आप काम करवाइए। अगर आप नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो रही है, आखिर किस तरह से आप काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है।
साथ ही साथ ग्रामीण सेवा में अलग रोष है, क्योंकि लॉकडाउन में काम बंद हो गया है और किस तरह से अब उसको वो लोग देख पाएंगे, काम करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि रूट्स बदलवाने की डिमांड हो रही है दिल्ली सरकार से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स की भी है, रूट बदलो, जो रूट आपने दे रखे हैं वहाँ पर काम नहीं है, रूट्स की डिमांड हो रही है और उनकी मांगे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर अब पूरे हफ्ते हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह से अब गवर्नमेंट काम 40 की स्पीड से तो ई रिक्शा भी आगे निकल जाता है, 40 स्पीड से चलाना है तो सवारी उतर जाती है। बिल्कुल ठीक बात है आनंद कुमार जी, लेकिन अब क्योंकि रूल बनाया है और क्या सोचकर बनाया है मुझे, क्योंकि रोड अगर पूरी खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं है, वहाँ पर अगर 40 की स्पीड पे चलेंगे तो किस तरह से गवर्नमेंट सोच रही है, किस तरह से नियम बनाया सोचा गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि चालानों पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो ये ड्राइवर्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात है कि आखिर किस तरह से चालानों से मुक्ति मिले, ये छुटकारा मिले, क्योंकि 400 चालान आखिर ड्राइवर भरेगा कैसे? इतनी तो कमाई नहीं है, 3 महीने से काम बंद है, टायर जाम पड़े थे और रोज़गार चलाने के लिए खबर यह आई कि लोग गाड़ियों की बैटरियाँ तक बेची गई हैं कि भैया किसी तरह से खर्चा पानी निकल जाए। लेकिन ये काम कैसे निपटाया जाएगा? 3 ज्वलंत मुद्दे नेक्स्ट वीक, इन पर काम हम इस पूरे हफ्ते हम इस पर काम करेंगे कि क्लस्टर पे दिल्ली सरकार इतनी मेहरबान क्यों है, कोई भी सरकार क्लस्टर स्कीम पे इतनी मेहरबान क्यों है, ऑरेंज बसेस पे प्राइवेट कंपनी को इतना बढ़ावा क्यों और डीटीसी का उपहास क्यों किया जा रहा है? भैया बिना परमिट बिना फिटनेस वाली ग्रामीण सेवा चल रही है भाई, इनका कुछ करो भाई। बिल्कुल अगला टारगेट इन्हीं का ही है और नवंबर 2018 से हमने अपने रोड चेंज की एप्लीकेशन लगा रखी है। पिंक लाइन मेट्रो चलने के कारण हमारे ग्रामीण सेवा के रोड पर काम खत्म हो गया। बिल्कुल मैं इन दोनों मुद्दों पर जो अगली आप ग्रामीण सेवा की आप बात कर रहे हैं, मैंने टीआई को वीडियो भेजे हैं, टीआई को डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और उनसे हम जवाब मांगेंगे और ये वीडियो सीधे जाएगी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस स्पेशल कमिश्नर के पास जाएगी और उनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि टीआई जवाब देंगे वो गोल मोल देंगे, वो सबको पता है आपको। लेकिन अब हम इस पर जवाब मांगेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया आखिर क्या बात है, इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ क्या लाइसेंस धारियों को जो लाइसेंस लेके चलते हैं उन्हीं की चेक करने के लिए रखी गई है क्या, या जिनके पास डॉक्यूमेंट है उन्हीं के डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए रखी गई है क्या? इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र नहीं आते हैं जो पिछले 5 साल से बिना परमिट रिन्यूएशन के चल रहे हैं? इनकी गाड़ियाँ और क्या कहते हैं रूट नहीं है कि आखिर क्या क्या क्योंकि लोगों को कहना है कि मंथली बंधी हुई है, अगर ऐसा बंधा हुआ है तो बिल्कुल गलत है और नेक्स्ट इस पूरे वीक हम इसी पर काम करेंगे। टीआई से हमारी बात हुई है, उनका कोई जवाब जो मिला उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे और वो डॉक्यूमेंट्स भी हम उनको देंगे। ग्रामीण सेवा पर बात करें, क्योंकि ग्रामीण सेवा के ड्राइवर लगातार कह रहे हैं भैया हमें क्लस्टर स्कीम या किलोमीटर स्कीम के तहत काम दीजिए, इस तरह से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डीटीसी का विरोध चालू है क्लस्टर स्कीम को लेकर। तो यानी एक दूसरे से बंधे हुए पूरा मामला है, ये एक दूसरे को पकड़ के रखे हुआ मामला है और अब देखना ही होगा कि किस तरह से डिपार्टमेंट सरकार गंभीर होता है या फिर बार बार खबरें दिखा के जिस तरह से खबर पे खबर दिखाकर न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष जगाता है वैसा करना पड़ेगा। छोटा सा लाइव ज़रूर, 3 मुद्दे थे, अब रोज़ लाइव ज़रूर आएंगे, 2:30 बजे का समय आप नोट कर लीजिए। मुद्दे डिस्कस होंगे फ़ौरन और मुद्दे के साथ साथ आपकी जो कुछ कमेंट्स होंगे वो पढ़े जाएंगे और जो पूरे हफ्ते काम होगा उस पर काम किया जाएगा। और जो भी नए फोकस है, जैसे अभी हमारे पास आए कि चलानों को लेकर और रूट्स को लेकर जो बात की है, पिंक लाइन के भी चोपड़ा बात करी है, तो उसको लेकर, तो इन सारे मुद्दों को लेकर अब बात चलती रहेगी। आज का लाइव यहीं पर